मोदी सरकार के एक्शन के बाद बड़ी संख्या में भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को वापस पाकिस्तान लौटना पड़ रहा है। वहीं बड़ी खबर यह है कि इस मामले में अब सीआरपीएफ कांस्टेबल मुनीर अहमद के खिलाफ बड़ा एक्शन होगा, ये खबर सामने आई है। दरअसल सीआरपीएफ अब मुनीर अहमद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने जा रही है, जिसने अधिकारियों की परमिशन के बिना, प्रोटोकॉल फॉलो किए बिना एक पाकिस्तानी लड़की मीनल खान से शादी कर ली थी। और ये शादी जो है वो मई 2024 में ऑनलाइन की गई थी, जिसकी जानकारी सीआरपीएफ के पास नहीं थी। जो स्थानीय अधिकारी हैं उनके पास इस बात की जानकारी नहीं थी। और इस मामले में भले ही हाई कोर्ट से इस कांस्टेबल को राहत मिल गई हो, लेकिन वहीं पर सीआरपीएफ अब बड़ी तैयारी कर रही है कार्रवाई करने की। और ये बड़ा एक्शन अब सीआरपीएफ के जो कांस्टेबल हैं मुनीर अहमद, उनके खिलाफ होने जा रहा है। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा निलंबित कर उन्हें वापस भेजने का फैसला किया था। और इसी कड़ी में मीनल अहमद खान को डिपोर्टेशन का नोटिस दिया गया था, लेकिन कोर्ट से मीनल खान को डिपोर्टेशन पर रोक लगा दी थी, यानी वो पाकिस्तान नहीं गई थी, बॉर्डर पर ही रुक चुकी थी। और उसके बाद अब बड़ी खबर यह है कि भले ही कोर्ट से मीनल खान को राहत मिली हो, भले ही वो पाकिस्तान ना गई हो, अब इस मामले में सीआरपीएफ के जरिए बड़ा एक्शन होगा, ये जानकारी सामने आई है। अब सीआरपीएफ ने जो जानकारी दी है उसमें बताया है कि कांस्टेबल मुनीर अहमद ने कोर्ट को भी कहीं ना कहीं गुमराह किया है, प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है, गंभीर चूक को चिन्हित किया गया है, क्योंकि बीते कई महीने से मुनीर अहमद मीनल खान के साथ यहां पर रह रहा था और इसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी। ये व्हाट्सएप पर ऑनलाइन तरीके से शादी की गई थी, सबसे गंभीर मामला और जाहिर तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा में चूक का एक बड़ा मामला इसे माना जा रहा है। तो ऐसे में तमाम लोग भी अब इस मामले में एक्शन की मांग कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से एक सीआरपीएफ का जवान पाकिस्तान में बैठी एक लड़की से शादी कर लेता है, ऑनलाइन ये शादी होती है, उस भारत में भी उसे एंट्री करा दी जाती है और इसकी जानकारी स्थानीय अधिकारियों को नहीं है, इसकी जानकारी सीआरपीएफ को नहीं है। तो ये राष्ट्र की सुरक्षा में एक चूक का बड़ा मामला है। इसमें अब सीआरपीएफ क्या एक्शन लेगी? क्या मुनीर खान को सीआरपीएफ से अब निलंबित कर दिया जाएगा? अब किस तरीके का एक्शन उस पर होगा, ये देखना होगा। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि अमृतसर में जो अटारी बॉर्डर है वहां पर मीनल खान को ले जाया गया था, जहां से उन्हें पाकिस्तान भेजा जाना था। तस्वीरें आप देख रहे हैं और उस वक्त उनके जरिए क्या कुछ वहां पर कहा गया था, किस तरीके से वो गिड़गिड़ाती हुई नजर आई थी कि हमारा इसमें क्या दोष है, जो लोग मारे गए हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने मारा है आतंक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मैं हिंदुस्तान में रहना चाहती हूँ, मेरी शादी ऑनलाइन हुई है। क्या कुछ मीनल अहमद खान ने उस वक्त कहा था, जरा सुनिए। बेकसूर लोगों की जाने गई हैं, लेकिन उन सब में हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना। जिस तरह अब हमारा वीजा 9 साल बाद लगा है और अब एकदम से हमें उन्होंने जो उन्होंने हमें रूल्स बताया हमने उन पे फॉलो किया है। एलटीवी के लिए भी हमने अप्लाई कर दिया था, जो उन्होंने टाइम की लिमिट बताई थी, और अब एकदम से वो हमें बोल रहे हैं कि ये जो सब कुछ हुआ है इसकी वजह से आपको रिटर्न करना है। साल तक हमने इंतजार किया, फिर हमारी ऑनलाइन शादी हुई है। मेरी फुप्पो के बेटे हैं, मतलब बुआ के बेटे हैं मेरी, हमारा ऑनलाइन निकाह हुआ है, फिर हमें वीजा मिला है और अब 2 माह हुए हैं मुझे आए हुए और ये एकदम से ऐसे कह रहे हैं। तो जैसा कि मैंने जानकारी दी कि मीनल अहमद खान की शादी मई 2024 में मुनीर खान से ऑनलाइन हुई थी। वो इस साल मार्च में भारत आई थी और उस दौरान उन्हें शॉर्ट टर्म वीजा पर एंट्री मिली। भारत आने से पहले वो 9 साल से इंतजार कर रही थी। उन्होंने भारत में आने के बाद लॉन्ग टर्म वीजा के लिए अप्लाई भी कर दिया था। ये जानकारी वो दे रही है जिसकी प्रक्रिया गृह मंत्रालय में पेंडिंग थी। ये जानकारी मीनल खान की तरफ से दी गई है, लेकिन
यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि किस तरीके से एक सीआरपीएफ का जवान जो है वो पाकिस्तान की एक लड़की से शादी कर लेता है और भारत में उसकी एंट्री होती है, उस लड़की के साथ वो रह रहा है और इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। हालांकि जब ये पूरा मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो वहां पर उनके डिपोर्टेशन पर स्टे लग गया और इसको लेकर जो मीनल खान के वकील हैं अंकुश शर्मा, उन्होंने इस मामले को लेकर क्या कहा है वो भी सुनिए। मीर अहमद सीआरपीएफ में कांस्टेबल तैनात हैं। 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले पाकिस्तानी नेशनल मीनल खान से इनकी शादी हुई थी। विजिटर वीज़ा पे वो हिंदुस्तान में आई और उसके बाद लॉन्ग टर्म वीज़ा LTV उसके लिए उन्होंने अप्लाई किया, क्योंकि जब आप इंडियन नेशनल से शादी करते हैं तो आप LTV के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पहलगाम हमले के बाद 23 अप्रैल 2025 का जो गृह मंत्रालय का MHA का जो आदेश था उसमें 2 कैटेगरी के पाकिस्तानी नेशनल्स को एग्जेम्प्ट किया गया था यहाँ से डिपोर्ट करने से। एक तो डिप्लोमेटिक वीज़ा होल्डर्स और दूसरे जिनके पास LTV है यानी लॉन्ग टर्म वीज़ा है। अब इस महिला ने लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई किया था और लॉन्ग टर्म वीज़ा के प्रोसेस में जो फाइनल स्टेज रहती है इंटरव्यू उसने फेस किया था, जिसके बाद जैसा कि बताया गया पॉजिटिव रिकमेंडेशन MHA को भेजी गई थी कि इन्हें LTV दे दिया जाए। मीनवाइल पहलगाम हमला हुआ और ये परिस्थिति बनी तो इसके हाथ में LTV नहीं था, तो उस आधार पे इनको यहाँ से वापस भेज दिया गया अटारी वाघा बॉर्डर पे। उसी दिन जिस दिन ये अटारी वाघा बॉर्डर पे थी उस दिन जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में केस फाइल हुआ था, सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने ये सारा आदेश और सारा कानून देखने के बाद एक इंटरिम ऑर्डर पास किया, जिसके आधार पे फिर वहाँ पे इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ ने और जो वहाँ पे पुलिस अथॉरिटीज़ और जो गृह मंत्रालय के जो लोग थे उन्होंने फिर इन्हें वापस भेजा। कल रात को 3 बजे के करीब ये जम्मू वापस पहुँच गई हैं। ऐसे बहुत से केस होंगे जो क्या वो सब पे लागू होंगे? नहीं, देखिए केवल 2 ही श्रेणी के लोग हैं पाकिस्तानी नेशनल्स जो एग्जेम्प्टेड हैं, जो एक्सेप्शन क्लॉज में है। एक तो वो जो LTV वीज़ा लॉन्ग टर्म वीज़ा होल्डर्स हैं और दूसरे डिप्लोमेटिक। इसके अलावा जितने भी तमाम पाकिस्तानी उनको वापस जाना है वो इस तरीके के ऑर्डर से कतई भी कवर नहीं होंगे। इसमें केवल लॉन्ग टर्म वीज़ा होल्डर्स ही कवर होंगे। तो आपने मीनल खान मुनीर अहमद के वकील को सुना जो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म वीजा के लिए अप्लाई किया हुआ है, यानी खुलकर वो मीनल खान और मुनीर अहमद का बचाव कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि सवाल कहीं उठ रहे हैं कि कैसे सीआरपीएफ के जवान ने एक पाकिस्तान की लड़की से शादी कर ली, निकाह कर लिया, ऑनलाइन निकाह किया और भारतीय प्रशासन को इसकी कोई जानकारी नहीं। भारत की सेना का जवान कैसे एक पाकिस्तानी लड़की से शादी कर सकता है, ये सवाल भी उठ रहा है। भारत के सभी सुरक्षा बलों को इस बारे में जांच करनी चाहिए कि ऐसे कितने लोग हैं जिनके दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के साथ संबंध हैं, ये लोग ट्वीट कर रहे हैं। यानी इस पूरे मामले के सामने आने के बाद जनता का गुस्सा फूट रहा है और ये पूछा जा रहा है कि अब कोर्ट भी ये बताए कि क्या कोर्ट का फैसला भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक नहीं है? क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा नहीं है? ये सिर्फ देशद्रोही वाली हरकत जो है वो सीआरपीएफ के जवान मुनीर खान की तरफ से की गई है, उस पर एक्शन होना चाहिए और इस कड़ी में अब सीआरपीएफ बड़ा एक्शन मुनीर खान पर लेने जा रही है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।